नमस्कार बच्चों। कल की कक्षा में आपने चैप्टर नंबर 6 अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ का कुछ भाग पढ़ा था और निदा फाजली का लेखक परिचय जाना था। कल के चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि सुलेमान और शेख हयास के पिता साथ ही नूह के बारे में हमने जाना था कि इन्होंने किस तरह से दूसरे जीवों की रक्षा की और दूसरे जीवों को भी अपनी तरह ही माना। हमने देखा था कि नूह पूरी जिंदगी पछतावे के आंसू रोता रहा और बाद में लश्कर से उसका नाम नूह पड़ गया। किसी तरह से देखा जाए तो युधिष्ठिर के साथ भी अंत तक एक कुत्ता ही उसके साथ रहा जिसने उसके एकांत को दूर किया। पांचों भाई यानी चारों भाई युधिष्ठिर के साथ स्वर्गलोक को नहीं गए, केवल एक कुत्ता ही था जो उसके साथ स्वर्गलोक को गया। यानी कि यहाँ पर पशु पक्षियों और जानवरों को महत्व दिया गया। बच्चों अगर आगे पाठ में हम देखें तो यहाँ लेखक ने कहा है कि इन तीनों का उदाहरण देने के बाद लेखक ने बताया है कि दुनिया कैसे वजूद में आई, दुनिया पहले क्या थी और किस बिंदु से इसकी यात्रा प्रारंभ हुई, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। इन सब के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं। विज्ञान अपनी तरह से कुछ कहता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से कुछ कहते हैं। विज्ञान जहाँ बिग बैंग थ्योरी देता है ब्रह्मांड के निर्माण की, वहीं पर धर्म ग्रंथ और धार्मिक किताबें पुस्तकें बताती है कि ईश्वर द्वारा इस पृथ्वी की रचना की गई है। बच्चों वास्तव में पृथ्वी की रचना कैसे भी की गई हो, किंतु हकीकत यह है कि ये पृथ्वी हम सब की है, किसी एक की नहीं। यानी नदी, पर्वत, झरने, पशु पक्षी, मानव, इन सब की है ये धरती। किंतु मानव ने क्या किया है, मानव ने इस धरती को अपने अपने लिए समेटने का प्रयास करना प्रारंभ किया है, क्योंकि मानव जो है वो दिन प्रतिदिन लालची होता जा रहा है और उसने इस होड़ में, अपने लिए समेटने की होड़ में इस पृथ्वी पर पर्यावरण को प्रदूषित किया है, इस पृथ्वी को असंतुलित किया है, समुद्रों पहाड़ों को खोदना शुरू किया है, नदी की जगह को हथियाना शुरू किया है, जंगलों को जलाकर अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की है और इस सारी कोशिशों में कहीं ना कहीं इस पृथ्वी का असंतुलन उसने कर दिया है, इस पृथ्वी को असंतुलन में डाल दिया है। और उसके चलते आज क्या हुआ है, मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसने अपने आप को डिब्बानुमा घरों में बंद कर लिया है। वो किसी दूसरे की सहायता ना तो करना चाहता है, न ही उसकी ओर देखना चाहता है। डिब्बेनुमा घरों का तात्पर्य यहाँ ये भी है कि वो जिस तरह से डिब्बानुमा घरों में बंद है, उसी तरह से जिन घरों में ना तो खिड़कियां हैं ना ही दरवाजे हैं, दरवाजे भी हैं तो केवल देखने मात्र को है, अर्थात उसने अपने दिल के दरवाजे भी लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। और प्राकृतिक प्रकोप, इस सब कुछ हम देखते हैं प्राकृतिक असंतुलन में। बेवक्त की बरसातें, जलजले, तूफान, गर्मी में अब ज्यादा गर्मी और सर्दी में अत्यधिक सर्दी, और बेवक्त की बरसातें, जलजले, तूफान, भूकंप, महामारी और प्राकृतिक प्रकोप और उसके साथ भयानक बीमारियां, ये सब प्राकृतिक असंतुलन का ही परिणाम है जो कि मनुष्य द्वारा इस पृथ्वी पर लाया गया है। वही अगर इस तरह से हमने देखा कि प्राकृतिक प्रकोप, जो प्राकृतिक असंतुलन है, वो भी मानवों की ही देन है। आगे हम बात करें, ऐसा ही एक दृश्य हमने मुंबई में देखा, जहां क्या हो रहा था कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे। बड़े बड़े बिल्डर अपने स्वार्थ के लिए समुद्रों की जगह को मशीनों से सुखा रहे थे और वहां पर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी इमारतें, बिल्डिंगें बना रहे थे ताकि अधिक से अधिक मुनाफा, सी व्यू के नाम से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। और वहीं वो समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे, समुद्र की जगह हथिया रहे थे, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे थे। समुद्र लगातार सुकड़ता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैले हुए पांव उठा लिए, उसके बाद वो एक टांग पर खड़ा हो गया, किंतु जब सहन शक्ति खत्म हो गई तो एक दिन समुद्र ने अपने आप में सुनामी ला दी और अपने पर तैरते हुए कीमती 3 जहाजों को गेंद की तरह उठाकर फेंक दिया। एक तो वर्ली के समुद्र किनारे जाकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड पे गिरा और तीसरा गेट ऑफ इंडिया में औधे मुंह जाकर गिरा। और लाख कोशिशों के बावजूद भी ये जहाज दोबारा चलाने के लायक नहीं बन पाया और भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाने को मिला। किंतु समुद्र की ये दशा और ये सुनामी देखकर मुंबई वासियों के हृदय कांप उठे। उन्होंने अपने अपने गिरजाघरों में, अपने मंदिरों में, देवालयों में ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसा प्राकृतिक प्रकोप कभी दोबारा
ना लाए। किंतु इस प्राकृतिक प्रकोप का जिम्मेदार कौन है? मनुष्य स्वयं। फिर लेखक ने कहा है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। लेखक ने बिल्कुल सही कहा है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, किंतु आता है तो संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही बिल्कुल लेखक ने समुद्र के बारे में बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि समुद्र को बहुत बड़ा माना गया है और समुद्र की जब तक सहन शक्ति थी, जब तक समुद्र ने बिल्डरों के अत्याचार को सहा, किंतु जब अत्याचार ज्यादा बढ़ गए तो उसने अपने में सुनामी ला दी। तो लेखक ने सही कहा है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, किंतु आता है तो संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से सुनामी के कहर को भी संभाल पाना मुश्किल हो गया था। वहीं आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ पर समुद्र का उदाहरण देकर और जहाजों का उदाहरण देकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब भी मनुष्य के द्वारा ही रचा हुआ प्राकृतिक प्रकोप है जो असंतुलन के कारण हुआ है। वही लेखक अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि बचपन में माँ कहती थी कि शाम के समय फूल मत तोड़ा करो, पत्तियों को छुआ मत करो, पेड़ों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि शाम को पेड़ सो जाते हैं और उन्हें पत्तियां तोड़ने पर दर्द होता है। और माँ कहती थी कि समुद्र या नदी के किनारे जाओ तो उन्हें सलाम करो, नमस्ते करो, क्योंकि वो सबकी प्यास बुझाते हैं, वो बारिश करते हैं, वो सबके जीवन दाता हैं। ये बात बचपन में माँ ने लेखक को बताई थी और लेखक ने हमेशा इन बातों का ध्यान भी रखा। और हम सब भी, हमें भी यही सिखाया जाता है कि शाम के समय पेड़ पौधों पे हाथ नहीं लगाते। लेखक का बचपन ग्वालियर में बीता, जहाँ पर वो एक संयुक्त परिवार में रहा करता था और बचपन में जो उनका मकान था वो बहुत बड़ा था और आधुनिक समय में हम सब देखते हैं कि छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं। तो लेखक ने यहाँ अपने बचपन के बारे में बताया है कि जो बचपन था उसका बहुत बड़े मकान में बीता ग्वालियर में, जहाँ पर वो संयुक्त परिवार के रूप में रहता था और वहाँ उनकी माँ थी जो बड़ी ही दयालु थी और जिन्हें पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। एक बार लेखक ने कहा कि हमारे घर के दालान के रोशनदान में कबूतरों ने घोंसला बना लिया और घोंसले में अंडे भी दे दिए। एक दिन बिल्ली ने उचक कर उन घोंसलों में रखे एक अंडे को तोड़ दिया और माँ ने जब ये देखा तो माँ दूसरे अंडे को बचाने के लिए रोशनदान पे चढ़ी, किंतु उन्हीं के हाथ से दूसरा अंडा भी टूट गया। ये देखकर माँ बहुत दुखी हुई, उन्होंने खुदा से माफी मांगी, सारा दिन रोती रही और रोजा रखा, यानी खाना नहीं खाया। खुदा से माफी मांगी कि उनसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये कैसे लोग थे जो छोटे से छोटे जीवों पर इतनी दया रखते थे। किंतु लेखक ने कहा कि आज मैं जब ग्वालियर से मुंबई आ गया हूँ, मैं बड़ा होके, मेरा कर्म क्षेत्र मुंबई है, बचपन मेरा ग्वालियर में बीता, ग्वालियर से लेके मुंबई तक मैंने बहुत सारे बदलावों को महसूस किया। लोग बदल गए थे, उनके विचार बदल गए थे, लोगों का रहने सहने का तौर तरीका बदल गया था और अब वो लोग नहीं थे जो दूसरों के दुख में दुखी होते हों, बल्कि लोगों के दिलों में जीव जंतुओं के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति दया भाव बिल्कुल खत्म हो चुका था। मुंबई में चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें बन गई थी, यहाँ तक कि जो आसपास के जंगल थे उन्हें सुखाकर जलाकर वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समुद्र की भी जगह हथियाली थी, तो बेचारे जीव जंतु कहाँ जाए? जब जंगलों को मिटा दिया गया, नदियों को सुखा दिया गया, तो जीव जंतु कहाँ जाए? तो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, कुछ की तो प्रजातियां नष्ट हो गई, कुछ इधर उधर चले गए और कुछ जो नहीं जा सके उन्होंने मानव बस्तियों के आसपास ही डेरा डाल दिया। क्योंकि अक्सर हम घरों के आसपास देखते हैं जब कि कहीं पर कोई सांप निकला, कहीं पर कोई कछुआ पाया गया, कहीं पे नेवला है, तो ये इस तरह से, क्योंकि जो जंगल हैं वो समाप्त हो गए हैं और अब जो जानवर है उन्होंने मानव बस्तियों के आसपास ही डेरा डाल दिया है। वहीं मुंबई में लेखक ने ये बदलाव महसूस किया कि आज के जो मानव है उनमें लोगों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव बिल्कुल भी नहीं है। तो लेखक ने मुंबई तक के अपने सफर में क्या क्या बदलाव महसूस किए और अब वो, यानी उसका जो बचपन था वो ग्वालियर में बीता और अब मुंबई में उसकी जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे का जो पार्ट है, यानी मुंबई में लेखक की जीवन शैली के बारे में, मुंबई में वो क्या देखता है, क्या बदलाव महसूस करता है और प्राकृतिक असंतुलन का क्या परिणाम होता है, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।